हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर हेमा खरे आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल विवा वर्ल्ड में स्वागत करती हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, यानी कि मासिक धर्म आने के पहले जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं या जो परेशानियां गर्ल्स में होती है या महिलाओं में होती है उसे कहते हैं, मेडिकल टर्मिनोलॉजी जो है उसकी वो है प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अगर हम इस ड्यूरेशन की बात करें कि ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, तो जब हमारे बॉडी में ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जब शरीर में बीज तैयार होता है उसके बाद से लेके पीरियड आने के पहले का जो समय है उसे कहते हैं, वो जो समय होता है उसमें जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। अब हम इसके जो सिम्टम्स देखें कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं या मासिक धर्म आने के पूर्व जो पेशेंट को जो परेशानियां होती है वो क्या क्या होती है, उसके अगर हम सिम्टम्स देखें तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होता है फिजिकल चेंजेस और दूसरा पार्ट होता है कि साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो फिजिकल चेंजेस में हम देखते हैं कि ये जो 15 दिन होते हैं ओव्यूलेशन के बाद में, उसमें काफी गर्ल्स में या महिलाओं में कंप्लेंट्स होती है हेडेक की, वेट गेन की, दे फील कि उनका वजन बढ़ रहा है, या जो नीचे का पेट होता है या जिसे हम लोअर एब्डामन कहते हैं वहां पे उनको ऐसे वेट गेन की फीलिंग आती है या हैवीनेस की फीलिंग आती है, जिसे हम लोग मेडिकल लैंग्वेज में एब्डोमिनल ब्लोटिंग कहते हैं, या ब्रेस्ट टेंडरनेस की ब्रेस्ट में एक दर्द सा बना रहना, हैवीनेस फील होना, और किसी किसी गर्ल्स में या महिलाओं में कॉन्स्टिपेशन या डायरिया की शिकायत होती है। तो ये हो गए फिजिकल सिम्टम्स। इसके साथ जो साइकोलॉजिकल चेंजेस जो दिखाई देते हैं इन 15 दिनों में, उसमें होता है फटीग यानी कि थकावट महसूस होना, डिप्रेस मूड, कोई भी चीज अच्छी ना लगना, या किसी चीज में ध्यान, अपने जो काम है हमारा रूटीन उसमें हमारा कॉन्सेंट्रेशन ठीक से ना होना। भूख में हम काफी चेंजेस पाते हैं कि हमें काफी कुछ बार बार खाने की इच्छा होती है। तो इस तरह हमें साइकोलॉजिकल चेंजेस और फिजिकल चेंजेस, ये दो तरह के चेंजेस इन 15 दिनों में दिखाई देते हैं। अब अगर हम इनके कारणों की बात करें या कॉजेस ऑफ प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम देखें, तो इसके लिए जो मेन कारण होता है कि ये जो हमारे बॉडी में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है। क्योंकि जब बॉडी में ओव्यूलेशन होता है या बीज तैयार होता है उस समय हमारे बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन रिलेटेड जो हार्मोन होते हैं वो रिलीज होते हैं। कुछ हार्मोन कम होते हैं, कुछ हार्मोन ज्यादा होते हैं। इसकी वजह से हमारे शरीर में इस तरह के सिम्टम्स पाए जाते हैं कि वाटर रिटेंशन होना या वजन बढ़ने जैसा फीलिंग आना है या हेडेक होना। ये सारे हार्मोन के चेंजेस, साइक्लिक जो चेंजेस होते हैं हार्मोन्स के हमारे बॉडी में, उस वजह से ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं। लेकिन इसी के साथ जो साइकोलॉजिकल सिम्टम्स दिखाई देते हैं उसके लिए जो वजह है वो है कि हमारे ब्रेन में केमिकल होता है सीरोटोनिन। जब ये रिलीज होता है तो इसका हमारे बॉडी के जो मूड फ्लक्चुएशन है उसके ऊपर इसका असर होता है। और जब अगर ये सीरोटोनिन लेवल में फ्लक्चुएशन पाया जाता है, ये कम सीक्रेट होता है, तो इसकी वजह से हमें डिप्रेस्ड, फटीग, पुअर कॉन्सेंट्रेशन, ये जो भी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताया ये सीरोटोनिन की वजह से पाए जाते हैं। क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से सीरोटोनिन लेवल में इनसफिशिएंट अमाउंट में सीक्रेट होता है और इसीलिए ये साइकोलॉजिकल चेंजेस हमारे बॉडी में दिखाई देते हैं। अब अगर हम इसके डायग्नोसिस की बात करें कि हम ये कैसे पहचाने कि हमें जो परेशानियां हो रही है, क्योंकि ये तो रूटीन परेशानी है, भूख न लगना, वजन बढ़ना, ये सब, तो हम इसको प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के साथ या मासिक धर्म पूर्व परेशानी के साथ कैसे जोड़े। तो इसके लिए कोई ऐसे स्पेसिफिक टेस्ट नहीं है कि हम सोनोग्राफी कर ले तो हमें समझ में आ जाएगा या ब्लड टेस्ट कर ले तो समझ में आ जाएगा। इसकी जो मेन डायग्नोसिस का जो क्राइटेरिया है वो है मेडिकल हिस्ट्री। मेडिकल हिस्ट्री में ऐसा है कि जब हम देखते हैं कि कंटिन्यू हमें 2 से 3 महीने या 3 से 4 महीने जब हम पाते हैं कि सिर्फ इन 15 दिनों में, यानी कि पीरियड आने के 15 दिन में के पहले ही हमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं, और जब पीरियड्स आ जाते हैं तो नेचुरली ये सिम्टम्स कम हो जाते हैं। तो अगर हम इसको ऐसे कंटिन्यूस पाते हैं कि हर महीने के इन 15 दिनों में हमें ये सिम्टम्स दिखाई देते हैं या हमें ये परेशानी होती है, तो फिर हम डॉक्टर उसे कहते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। फिर हम आपको कहते हैं कि ये जो आपको कंप्लेंट्स हो रही है या आपके पीरियड्स में होने वाले चेंजेस की वजह से आपको ये कंप्लेंट्स हैं। उसी के साथ हम लोग थायराइड प्रोफाइल करने के लिए कहते हैं और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करने के लिए कहते हैं। क्योंकि अगर थायराइड में कुछ चेंजेस है तो उसकी वजह से आपके सिम्टम्स ज्यादा मात्रा में होना, या ग्लूकोज की वजह से आपको फटीग और ये जो कंप्लेंट्स हैं, अगर हम इसको हर बार इससे जोड़ेंगे कि शायद से ये प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम और किसी का शुगर बढ़ा हो तो उसका ट्रीटमेंट अलग हो जाता है। तो इसीलिए थायराइड प्रोफाइल और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ये एक ब्लड टेस्ट होता है। बाकी मेडिकल हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये जो कंप्लेंट्स है ये साइक्लिक है, हर महीने में है, पीरियड्स आने के पहले है, तो ही इसे हम प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कहते हैं।
तो ये तो हो गया डायग्नोसिस का बात। अब इसकी ट्रीटमेंट, कि इसके ट्रीटमेंट में हमें क्या करना है। तो इसके ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है लाइफस्टाइल चेंजेस, यानी कि हमको हमारे रोज की दिनचर्या में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। क्योंकि पीरियड्स तो हमें हर महीने आने वाले हैं। पीरियड्स तो ऐसा नहीं है कि इस महीने आ गए अब हमें कभी कंप्लेंट्स नहीं होने वाली है। तो पीरियड्स हर महीने आएंगे तो कंप्लेंट्स भी हर महीने होगी। तो हम इस कंप्लेंट्स को मिनिमाइज कैसे करें, इसके लिए हमको हमारी लाइफस्टाइल चेंज करना जरूरत है। उसमें हमने एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग के एक्सरसाइज, योगा, ये सब चीजें करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे जो मूड रिलेटेड या साइकोलॉजिकल जो सिम्टम्स है उसका इसके ऊपर काफी अच्छा इफेक्ट होता है, मेडिटेशन का, योगा का, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का। तो इसीलिए हमें एक्सरसाइज पे थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है कि हमारे जो साइकोलॉजिकल जो हमारे सिम्टम्स है वो कम हो जाए। साथ में जो भूख रिलेटेड जो हमारे कंप्लेंट्स है कि हमें कभी कॉन्स्टिपेशन होता है या डाइजेस्टिव जो प्रॉब्लम्स हमें फील होती है, उसके लिए हमें छोटा छोटा मील बार बार खाना है। जैसे बहुत बार देखते हैं कि हम वर्किंग आवर्स की वजह से हम ठीक से खाना नहीं खा पाते या हमारा टाइम ही काफी चेंज हो जाता है। तो ऐसा ना करके हम थोड़ा थोड़ा खाना बार बार खाए। हमने अगर कोई 8 बजे फ्रूट खा लिया है तो हम 9-10 बजे ब्रेकफास्ट कर ले, लंच हमारा 12 से 1 के बीच में हो जाए। ऐसे हमने छोटे छोटे मील्स बार बार लेने हैं। दूसरा, अगर ये हमारे जो लाइफस्टाइल चेंजेस करके भी अगर हमारे सिम्टम्स कम नहीं होते हैं, इन सिम्टम्स की वजह से अगर हमारे डे टू डे एक्टिविटी में हमें परेशानी आती है या हमारे साइकोलॉजिकल सिम्टम्स बहुत ज्यादा मात्रा में दिखाई देते हैं, तो ऐसे समय डॉक्टर आपको एंटी डिप्रेसेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी के साथ अगर किसी को बहुत ज्यादा एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो तो NSAIDs मतलब नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि जो पेन किलर्स होते हैं वो दिए जाते हैं। जैसे आइबुप्रोफेन है, नेप्रोक्सिन सोडियम है, इस तरह की दवाइयां आपको दी जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज्यादा वेट गेन फील होता है या एब्डोमिनल ब्लोटिंग जिसे हम कहते हैं कि पेट के नीचे के पेट में हेवीनेस फील होना, अगर ये बहुत ज्यादा मात्रा में ये कंप्लेंट्स हैं तो ऐसे समय हम डायूरेटिक्स, यानी कि जिससे पेशाब जो होती है या यूरिन जो होती है वो ज्यादा मात्रा में होती है, ऐसी दवाइयां दी जाती है। ब्लोटिंग कम करने के लिए, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट कम करने के लिए आपको इन दिनों में सॉल्ट इनटेक, जो नमक है वो हमें खाने में कम रखना चाहिए, फ्राइड फूड्स हमें कम रखना चाहिए, जंक फूड हमें कम रखना चाहिए। क्योंकि इस वजह से सॉल्ट का ज्यादा इंटेक होने की वजह से सॉल्ट जो होता है वो हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन का काम करता है। इस वजह से भी फिर हमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट ज्यादा फील होता है। तो इसीलिए आप जहां तक हो सके इन दिनों में या हमेशा ही अपने खाने में नमक कम रखें, अचार, मसाले, पापड़ जैसी चीजें जो है ये कम खाया करें। ये इसी के साथ अगर किसी को बहुत ज्यादा परेशानी हो, उसके डे टू डे एक्टिविटीज में इसकी वजह से इंटरफेरेंस आता हो, तो ऐसे समय हम हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स प्रिस्क्राइब करते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन की जो प्रोसेस है वो रुक जाती है। और ओव्यूलेशन की प्रोसेस जब रुक जाती है तो हार्मोनल चेंजेस ऑटोमेटिकली आपके कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स कम हो जाते हैं। इसी के साथ अगर किसी को क्रैम्प्स की बहुत ज्यादा परेशानी हो तो ऐसे में हम उन्हें कैल्शियम सप्लीमेंट्स लेने के लिए बोलते हैं कि कैल्शियम की वजह से जो क्रैम्प्स वाली जो फीलिंग है वो कम हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आई होप आपको प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के जो सारे सिम्टम्स है या डायग्नोसिस है उसकी क्या वजह है, इस बारे में आज मैंने आपको जानकारी दी है और वो आपको समझ आई हो और पसंद भी आई हो। आई होप कि आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो उसे आप जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला वीडियो जो है वो मेंसेस में होने वाला जो पेट में दर्द है या डिस्मेनोरिया जिसे हम कहते हैं, कि जिस वजह से लड़कियां बहुत बार उन्हें अपने कॉलेज से या अपने जॉब से छुट्टी लेनी पड़ती है, इस तरह का दर्द होने लगता है। तो इस बारे में हम बात करेंगे। मेरा वीडियो आपको समय पे पता चले इसके लिए आप मेरा वीडियो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो रेड बटन आता है नोटिफिकेशन का उसे जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको वक्त वक्त पे मिल जाए। तो फ्रेंड्स, तब तक के लिए नमस्ते।